बिग बॉस में मुझे बुलाया जी, आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है। इस बार सलमान खान होस्ट नहीं कर रहा क्या? नहीं, करोड़ों रुपए बाबा जी को दे रहे हो। कंटेस्टेंट को करोड़ों रुपए कब से देने लग गए? करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। क्यों भाई, क्यों नहीं? क्या दिक्कत थी करोड़ रुपए कमाने में? अरे आपको नहीं चाहिए था, आप कमा के हमको दे देते यार। भारत में बहुत गरीब लोग हैं, बांट देते ऐसे करके। करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया बाबा जी ने। मगर क्यों? क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। संस्कार की बात है तो क्या ही बोलूं मैं। संस्कार ठीक है, लेकिन बिग बॉस में जाने से संस्कार कैसे खत्म हो जाता है इंसान का? सलमान खान नंगा होकर तो होस्ट करता नहीं है, वो कपड़े वपड़े पहन के तो करता है, तो संस्कार कहाँ खत्म हो रहा है वहां पे? लेकिन बाबा जी ने एक बात सही बोली, जहां पे संस्कार नहीं हो वहां बाबा जी नहीं जाते। मतलब बाबा जी ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिया, बिग बॉस में नहीं जाएंगे। झूठ बोल रहा है। राधे राधे। Oh my God! इतना बड़ा धोखा। अब कहां के संस्कार? जवान की कोई वैल्यू है कि नहीं आपके? आदमी की जवान की वैल्यू नहीं, बताओ यार। आदमी कैसे आदमी पे विश्वास करे? और ये तो आदमी भी नहीं है, आम आदमी हमारे तरह, ये तो संत है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। राधे राधे। बड़ी वाली कुर्सी दी है बाबा जी को बैठने के लिए, तब जाके बाबा जी गए बिग बॉस में, ऐसे नहीं गए। कितने करोड़ रुपए दिए वैसे बाबा जी को बिग बॉस ने? प्लीज बिग बॉस बता दो यार। डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य साहब, देख लो कैसे कैसे आदमी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, ये करवाने गए हो क्या बिग बॉस में? आप बिग बॉस में गए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, किसी को फर्क नहीं पड़ा। जितने भी लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस में जाने से आपकी तकलीफ हुई है, किसी को तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन इस आदमी ने आपसे ढंग से बात नहीं किया वहां पे, और आप आम आदमी नहीं हो। आप पहली बात, आप सनातन के संत हो यार, तो जो बात बोली है उस बात का वजन रखो कम से कम। बिग बॉस में मुझे बुलाया, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया। कल को मैं कुछ चीज बोल दूंगा तो उस बात का वजन होता। शर्त के चक्कर में 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिला के आया दोस्त को, क्योंकि भाई जवान की वैल्यू होती है। और आप बाबा जी ने बिग बॉस में जाके भाई इतनी बेइज्जती करवा ली, अपनी लोगों ने बहुत हेट दे दिया बाबा जी को। लेकिन फिर बाबा जी ने कुछ सोचा यार, अब लोगों से हेट मिल रहा है, क्या कर? बाबा जी ने फिर एक वीडियो बना दिया। कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया। अच्छा, तो वो एआई से बंदा बिठा रखा था कुर्सी पे, आप तो थे ही नहीं वहां पे। गलत फहमी हुई है हमको, तो हमको थोड़ी पता था कि आप वहां पहुंच गए हो। अच्छा ये बताइए, बिग बॉस में जाने वाले जो 18 लोग हैं, क्या उन 18 लोगों में मेरा नाम है? हमको क्या पता, हम तो देखते नहीं है बिग बॉस। मेरे को तो बिग बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो कभी कभार रोस्ट करना होता तब देख लेता हूँ। कल मेरे को दोस्त ने मैसेज किया कि भाई बाबा जी को देख तो बिग बॉस में पहुंच गए। मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या मजबूरी थी, क्यों गए आप? मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे? हाँ, मैं नहीं गया, फिर मैं बिग बॉस में दिखा, तो मतलब एक्चुअल में आप गए कि नहीं गए? अरे कहना क्या चाहते हो? जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 50 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। हमें सबूत दिखाओ, कहां मना किया आपने? नहीं, वो मेल दिखाओ, वो फोन दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आपके ऊपर। मुझे सबूत दिखाओ कि आपने मना किया, और वो आपके पास बार बार आए, बाबा जी प्लीज, बाबा जी कलर्स पे आ जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, बाबा जी प्लीज। कुछ भी। जब मैंने सारे उनके ऑफर ठुकराए और मैं नहीं गया, तब बिग बॉस वाले बाबा जी को जबरदस्ती उठा के लेके गए, क्योंकि बाबा जी तो जाना चाह ही नहीं रहते। बाबा जी ने कहा मेरे को आना ही नहीं है, करोड़ों रुपए का मुझे लालच चाहिए ही नहीं, मैं बिग बॉस में नहीं आऊंगा। तो बाबा जी को उन्होंने किडनैप कर लिया। सलमान भाई तो है ये गुंडे आदमी, उन्होंने बाबा जी को उठा लिया। गजब टूबीबाज आदमी। आखिरी में बिग बॉस की टीम ने कहा, जो 18 लोग जो उस बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे गेस्ट बन के, हमारे अतिथि बनकर आ जाइए। कल को कोई कसाई की दुकान खोलेगा, कहेगा बाबा जी प्लीज आके आशीर्वाद दे दो, बाबा जी फिर मना कर देंगे, फिर 10-5 बार बोलेगा बाबा जी प्लीज प्लीज प्लीज, तो आप जाओगे वहां आशीर्वाद देने के लिए? नहीं जाओगे ना, क्योंकि आपको पता है क्या चीज सही है क्या गलत है। तो बिग बॉस में क्यों पहुंच गए? और पहुंच गए, वहां से बिल्कुल दुख नहीं है। पहुंचने के बाद आप इस बंदे से अपनी बेइज्जती करवा रहे हो वहां पे। यार सबसे बड़ा दुख तो ये हो रहा है मेरे को, आप समझते क्यों नहीं हो हमारी प्रॉब्लम को? हमारे दुख को आप समझ क्यों नहीं? हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है आप वहां पहुंचे, वहां पे आपने अपनी, वो किस तरह से बात कर रहा था सलमान खान यार हमारे बाबा जी से यार। अनिरुद्ध आचार्य साहब, यस। काम तो काय को करें शादी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने सिर्फ एक बार मना किया कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, उन्होंने हर मंच में जाके कहा मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पॉपुलर शो है। अब देखो, आपने बताया कि वहाँ पे लिव इन चलता है, अब हमें लिव इन में तो रहना नहीं है। बिग बॉस में लिव इन चलता है,
बिग बॉस में पाप होता है, बिग बॉस में संस्कार से हटके काम होता है, बिग बॉस में लोगों के पास संस्कृति नहीं है। अब आपको इतनी सारी चीजें पता थी तो भी क्यों गए बिग बॉस में? लेकिन आचार्य जी, उससे आपके जो आप टीचिंग्स देते हो इतनी अच्छी हिंदू धर्म के बारे में, उसमें और प्रचार होगा, देश भर के लोग जानेंगे। बात तो सही बोली भाई, क्योंकि जितने लोग आपको देखेंगे उतना धर्म का प्रचार होगा। अब समझ में आया बाबा जी क्यों गए बिग बॉस में। यहां से इस बंदे ने दिया आइडिया बाबा जी को जाने का। गलत है भाई, तूने गलत किया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। वो थोड़ी पॉपुलर करेगा, वो तो ऑलरेडी उनको बुलाता जो पॉपुलर हैं। बहुत पॉपुलर है बाबा जी, लाखों भक्त है बाबा जी के भाई। सच में बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उनकी बिल्कुल चिंता नहीं की और वहां पहुंच गए जहां बाबा जी को नहीं जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद बाबा जी वहां से आने के बाद सफाई भी देते हैं। बिग बॉस में वहां तो मैं रहने गया नहीं, लेकिन सबको आशीर्वाद देने गया। और ऐसा ही नहीं कि बाबा जी ने सिर्फ बिग बॉस में जाके अपनी बेइज्जती करवाई है, नहीं, ये तो कभी क्या बोलते कुछ समझ नहीं आता। ये फुटबॉल है, इसको सब लोग लात क्यों मारते हैं बताओ? अब फुटबॉल है, वो तो उसको लात से क्या सर से मारेंगे क्या? वो फुटबॉल है, हेडबॉल थोड़ी ना जो माथे से मारेंगे। ये तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए। सही बात है भाई, इसलिए इसको फुटबॉल बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ इसके पीछे लॉजिक है हमको पता नहीं है। बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं, संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है। आप पानी भर के खेल लो उसके अंदर। नहीं, आप पानी भर के खेल लो फुटबॉल के अंदर, हवा मत भरो आप। अरे उसको बनाया ही हवा भरने के लिए, उसके अंदर हवा भर के खेलने के लिए उसको बनाया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है। ऐसा वीडियो बनता तब जाके ध्रुव राठी जैसे लोगों को कंटेंट मिल जाता है हमको कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि बाबा जी को सोचना चाहिए करने से पहले, बोलने से पहले। लेकिन बाबा जी तो क्या है, दिया मुंह बोल दिए, कैमरा चालू होना चाहिए। बाबा जी को भी कैमरे का बहुत शौक है। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले की। बाबा जी भी पूरा यूट्यूब पे छाए हुए, जहां देखो इनके 2 4 5 चैनल चल रहे हैं। सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन सारे आ रहे हैं। गौरी गोपाल परिवार को डायमंड बटन प्राप्त हुआ। तू समझा? हम क्यों कुत्ता बिल्ली बने? हम इंसान से देवता बने कि इंसान से और कुत्ता बिल्ली बने, जानवर बने? बाबा जी की बातें समझना उतना ही मुश्किल हो रहा है जितना स्कूल टाइम में साइन को छीटा, ना वो कभी समझ में आया ना बाबा की बातें समझ में आ रही है। सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, तू हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। फुटबॉल में हवा भरोगे तो फुटबॉल को लात मारेंगे। साला रोनाल्डो ने भी अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इसलिए लात मार रहा हूं फुटबॉल को। वो तो सिर्फ आता धेन लात मार देता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा भाई कि फुटबॉल में हवा भरा है इसलिए तुम लात मार रहे हो। अगली बार मैं पानी भर के लाऊंगा, फिर पता नहीं तुम क्या मारोगे। चलो दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, फिर उसके बाद बाबा जी पैर से खेलने लग गए। नहीं, बाबा जी ज्ञान दे रहे थे तब तो आपने कहा पैर से क्यों मारते, मत मारो पैर से। बाबा जी को पैर से मारने मत दो फुटबॉल को। बाबा जी को बोलो आप कुछ और चीज लाए, हॉकी का डंडा लिया उससे अच्छा मारने के लिए। क्या बोल रहा है? आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ दीजिए, वो पृथ्वी पे जाके गिरेगा। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है। साइंस नहीं कहता ये तो हमारे न्यूटन बाबा कह के गए। वो भाई बड़ा बेकारी कह के गए। क्यों कह के गए कि ऊपर से कोई भी चीज नीचे फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। अरे तुम्हारे क्या काम था गुरुत्वाकर्षण की खोज करने से? हमको पढ़ना पड़ता है, जिसको पढ़ना पड़ता है उसको ही पता, बेचारे को याद करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण है, पर इसके अतिरिक्त एक सत्य और है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। ये किस किताब में लिखा हुआ था? न्यूटन बाबा लिखना भूल गए कि न्यूटन बाबा की दूसरी भी कोई किताब बाबा जी के हाथ में लग गई है, इसलिए अंश अपने अंशी की ओर भागता है। ये बात न्यूटन के 7 पुस्तों के दिमाग में नहीं आएगा। उसने तो साला ग्रेविटी की खोज की है, बाबा ने अंश और वंश की खोज कर दी। बस बहुत हो गया। आग हमेशा नीचे नहीं जाती, आग की ज्वाला, आग की लौ, आग की ज्योति ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज का अंश है। बाबा जी बस, इससे पहले कि आप 2 4 किताबें इसके ऊपर लिख दो, बस 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 करो। ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर है बच्चों पे बड़ा भारी पड़ रहा है। अब आप कुछ और बता के इतना भारी मत कर दो कि बच्चे दब जाए उसके नीचे। तो भाई फिलहाल चलते, और पहले बता देता हूँ भाई अपन बिल्कुल सनातन धर्म के साथ है, कोई खिलाफ नहीं है। और बाबा जी की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो बाबा जी बिग बॉस में चले गए, वरना इतना रायता फैलता ही नहीं। बाबा जी ना बिग बॉस में जाते ना मुझे यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती, मैं कुछ और चीज पे रोस्ट कर रहा होता आज। बात तो सही है। तो भाई सच बताना वीडियो कैसी लगी, जल्दी आओ कमेंट बॉक्स में बताओ। और भाई मैं आपका इंतजार करता रहता हूँ कि आप जल्दी लिखो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग लिखते ही नहीं। और क्या हो गया आप लोगों को? लिख दिया करो यार, बहुत गरीब आदमी हूँ, कमेंट का बहुत कमी पड़ा हुआ। लाइक सब्सक्राइबर को तो खैर अकाल छाया हुआ, लेकिन कमेंट तो करो कम से कम। आगे देखते किसका बैंड बजाना है। फिलहाल के लिए बाय बाय।